नमस्ते, मैं नंदिनी चलवंडे बीए प्रथम वर्ष की छात्रा आपके सामने देवगिरी वाणी FM 90 पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी की भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए काव्य वाचन सम्मेलन में आपका स्वागत करती हूँ। आपके सामने प्रस्तुत कर रही है पहली कविता सानिया शेख। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी का महत्व। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नज़र चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेज़ी पूरी दुनिया को चलाती है पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाए। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। अरे वाह सानिया, बहुत बढ़िया कहा आपने, मैं तो खुश हो गई। तो चलो इसी अवसर पर खुश हूँ, इस पर आप अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। खुश हो, जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ। आज पनीर नहीं दाल में खुश हूँ। आज कोई नाराज़ है उसके इस अंदाज से ही खुश हूँ। जिसको देख नहीं सकती उसकी आवाज़ से ही खुश हूँ। जिसको पा नहीं सकती उसको सोच कर ही खुश हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है उसकी मीठी याद में ही खुश हूँ। आने वाले कल का पता नहीं उसके इंतज़ार में ही खुश हूँ। हंसता हुआ बीत रहा है पल, आज मैं ही खुश हूँ। जिंदगी है छोटी, हर पल में खुश हूँ। अगर दिल को छुआ तो जवाब देना, वरना बिना जवाब के भी खुश हूँ। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसके बाद हम स्वागत करते हैं साक्षी मनोहर का। आज हिंदी दिवस है, क्यों ये मेले की तरह लगने वाला प्रतिवर्ष है। हिंदी का गुणगान करने से कुछ नहीं होगा, हिंदी को संस्कार मानकर चलना होगा। ना ही दूसरी भाषा का उपयोग करने पर किसी को रोकना है, ना ही किसी पर जबरदस्ती हिंदी को थोपना है। ये तो अपनी ही धरोहर है। पहले खुद को संभालनी है, फिर अपनी पीढ़ी को सौंपना है। हिंदी को हिंदी की तरह ही गर्व से सबके सामने बोलना है। अरे वाह साक्षी। तो चलिए इसके बाद हम बुलाते हैं मोना डांगे को। मेरे कविता का शीर्षक है आत्मविश्वास। ये आसमां छीन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, ये आसमां छीन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछो हौसले हमारे आज कितने विश्रब्द है, मत पूछो हौसले हमारे आज कितने विश्रब्द है। एक नई शुरुआत नया आरंभ तय है, एक नई शुरुआत एक नया आरंभ तय है, माना कि हम निशब्द है। ये पारावर छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे, ये पारावर छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे। हम वो कश्तियाँ नहीं जो तैरना छोड़ देंगे, हम वो कश्तियाँ नहीं जो तैरना छोड़ देंगे। कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है, कदम चलते रहेंगे जब तक श्वास है। परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है। एक रास्ता मिला नहीं तो क्या नई राहें ढूंढ लेंगे, एक रास्ता मिला नहीं तो क्या नई राहें ढूंढ लेंगे। हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे, हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे। ख्वाबों को महकता रखते हैं, मंजिलों से हम राब्ता रखते हैं, ख्वाबों को महकता रखते हैं, मंजिलों से हम राब्ता रखते हैं। नशा हमारी फितरत का हार करती है बुलंद इरादा जीत का। ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या नए ठिकाने ढूंढ लेंगे, ये मुकाम नहीं हासिल तो क्या नए ठिकाने ढूंढ लेंगे। हम वो शय नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे, हम वो शय नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। अरे वाह मोना, बहुत प्यारी बात आपने कही है। इसके बाद हम बुलाते हैं मोहिनी चौहान को। मेरा विषय है हिंदी का महत्व। 14 सितंबर या एक ऐसी तारीख जिस दिन अंग्रेजी बोलने वाले अधिकतर लोग भारतीय भी हिंदी को याद कर लेते। हालांकि ये बात अलग है कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से हिंदी अपने ही देश में अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ रही है। तो चलिए मैं अपनी कविता के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है, दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशवभूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई, हिंदी का महत्व बहुत है, बातें सबको समझाई। यही कारण है कि इन सबकी विश्व में आज पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते सब सीना तान, पल भर के
के लिए सम्मान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदू से हिंदुस्तान है। 14 सितंबर को ही क्यों करते अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान है, हर पल हर एक दिन करते हम हिंदी बोलने वालों का अपमान है। सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों भाषण देते हिंदी में हमारे नेता महान, मुगल आए या आए गोरे सबको मार भगाया था, सारा भारत जब आपस में हिंदी से जुड़ पाया था, तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रगान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भ्राता है हिंदी जिसके कारण आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये कहते रहते तो भारत का होता निर्माण है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। छोड़ के हिंदी अंग्रेजी बोले इस बात की है निराशा, सीखो अन्य भाषाओं पर अपनाओ अपनी भाषा, दुनिया में बदलाव सबको, हिंदी से हमारी शान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। बहुत बढ़िया मोहिनी, अप्रतिम कविता प्रस्तुत की है आपने। इसके बाद निदा खान। मेरी कविता का विषय बचपन। बचपन के दिन कभी वापस नहीं आते, हम बच्चे कभी रोते कभी गाते, और बड़ों का क्या, वे गलती कर कर के सीख जाते। जिसने बचपन को मज़े में जिया उसने स्कूल होमवर्क कभी नहीं किया, कभी खुद सीखते कभी दूसरों को सिखाते। कितने भी पैसे खर्च कर लो यारो, बचपन के दिन कभी वापस नहीं आते। कभी किसी को दुखी किया और अपना आधा बचपन दर्द में जिया। बचपन में लाखों जिम्मेदारियां नहीं होती, अपनी आधी नींदें सपनों में होती। लाखों उम्मीदें माता पिता की होती हमारे साथ है, बचपन बीता सपनों में, वाह वाह क्या बात है। कुछ बच्चे बनते हैं माता पिता का सहारा, बहुत सुंदर होता है देखने में वो नज़ारा। ये बचपन है अरमानों का, हम बच्चों की फरमानों का, काश बड़े हम बच्चों से कुछ सीख पाते। बचपन के दिन कभी वापस नहीं आते, कभी रोते कभी गाते, कभी दोस्तों को रुलाते, फिर उन्हें ही मनाते। बचपन के दिन कभी वापस नहीं आते। याद आएगी बचपन की प्यारी सी यादें, पापा से की हुई फरियादें, मम्मी की मार, इन्हीं के बीच में दादी का दुलार। हम बच्चे कभी रोते कभी गाते, बचपन के दिन कभी वापस नहीं आते, और जो इन्हें याद करते वो रोते नज़र आते, मगर बचपन के दिन कभी वापस नहीं आते। अरे धन्यवाद। आपकी कविता सुन के हमें तो हमारे बचपन की याद आ गई। तो चलो इसके बाद हम स्वागत करते हैं साइली राउत का। मेरी कविता का शीर्षक है नवोदया। डियर नवोदया, तुम्हें याद है जब छठी के बच्चों को तुमने गोद लिया था? हाँ, थोड़ा समय लगा था, पर 7वीं तक उसके आंसुओं को तुमने पोंछ दिया था। 8वीं तक आते आते वो बच्चा तुम्हारे ही रंग में ढल गया था। तुम्हारी 4 दीवारी को वो जेल नहीं कहता था। 9वीं में तो वो अपने पैरों पर चल पड़ा था। ना जाने इतनी जल्दी इतना साहस तुमने उसे कैसे दिया था। 10वीं में जब तुम्हें वह जन्नत समझने लगा था, पूरा नवोदय अब उसे अपने घर सा लगने लगा था। 11वीं सीढ़ी पर जब उसने कदम रखा, बहुत कुछ सीखने को उसे नया मिला। मन में विश्वास लेकर जब वो चलता रहा, 12वीं और अंतिम सीढ़ी पर भी वो खिलता रहा। और फिर एक दिन अचानक वो छोटा सा बच्चा बड़ा हुआ, इन 4 दीवारियों से निकलकर खुले आसमान में रिहा हो गया। पर एक बात सच बताऊँ तुम्हें, आज भी जिक्र तुम्हारा जब भी होता है वो बच्चा फूले नहीं समाता है। मैं भी नवोदय से हूँ, यह सबको गर्व से बताता है। जब खुद लिखावट है तुम्हारी, तुम्हें लिखने बैठ जाता है, और देखो कैसे डायरी के पन्नों से होते हुए तुम्हारी 4 दीवारियों में पहुँच जाता है। वही हॉस्टल में बैठा उसे अपना यार नज़र आता है। घंटी बजते ही सबके साथ वो फिर एक बार मेस चला जाता है। जिस मेस का खाना उसे आज तक पसंद नहीं आया था, वो उसे अब जी भर कर खाना चाहता है। अब पलक झपकते ही वो प्लेग्राउंड में दौड़ लगाता है, पर अचानक उसका यह सुनहरा सपना टूट जाता है। तुम्हें याद करके वो एक साथ रोता और मुस्कुराता है। तेरे आंगन की उन 4 रंगों से वो अपना जीवन सजाता है। और हाँ, तुम्हारी दी हुई सीख एक पल भी नहीं भूलता है। और एक बात सच बताऊँ तुम्हें, यह कहानी तुम्हारे आंगन में पला हर बच्चा दोहराता है। और शर्त जब प्यार की नवोदय और नवोदयन के बीच लगती है,
नवोदयन जीत जाता है। तुमने तो सिर्फ 7 साल समेटा है उसे, वो तुम्हें खुद में समेटे पूरा जीवन बिताता है। मैं भी नवोदय से हूँ, यह सबको गर्व से बताता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सहेली, अद्भुत अप्रतिम कविता आपने सुनाई है। इसके बाद मैं बुलाती हूँ उन्नति खेरनाग। मेरी कविता का नाम है जिंदगी। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आँख में झोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद याद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द या कमफकत तूने। वो हंसी और वो बोली, मैं जिंदगी हूँ पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया उन्नति। इसके बाद मैं बुलाती हूँ लक्ष्मी सांगुलपाय। मैं आपके सामने हिंदी दिवस पर कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से ही पहचान हमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हिंदी है संस्कृति हमारी। हिंदी है हम सबको प्यारी, यह सम्मान की है दुलारी। हमको है सब भाषाएं प्यारी, पर हिंदी है जान हमारी। यह जन जन की दुलारी है, क्योंकि हिंदी है पहचान हमारी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लक्ष्मी। इसके बाद मैं बुलाती हूँ शालिनी मगरे। मेरी कविता का विषय है दोस्त। एक दोस्त ऐसा हुआ करे जो सिर्फ मेरा हुआ करे। मैं रोऊँ तो हंसाया करे, मैं रूठूँ तो मनाया करे। बहला कर नीत नए मशगलों में वो नाज मेरे उठाया करे। वो भूल जाए नाम तेरा, मुझे फर्जी नामों से बुलाया करे। मेरी हर खुशी में शामिल हो, मेरी शरारत पे मुस्कुराया करे। उसे कमी महसूस हो मेरी, मुझे भी वो याद आया करे। उदासी पर मुझे हंसाया करे, आंखों से नमी चुराया करे। मेरी अक्सर नादानियों पे वो मुझे अधिकार से डराया करे। एक दोस्त ऐसा हुआ करे जो सिर्फ मेरा हुआ करे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया शालिनी। इसके बाद लक्ष्मी को मैं फिर से बुलाती हूँ जिंदगी इस कविता को बोलने के लिए। 2 पल की जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी, परसों बुढ़ापा फिर खत कहानी है। चलो हंसकर जिए, चलो खुलकर जिए, फिर ना आने वाली यह रात सुहानी, फिर ना आने वाला यह दिन सुहाना। कल जो बीत गया सो बीत गया, क्यों करते हो आने वाली कल की चिंता। आज और अभी जियो, दूसरा पल हो ना हो। आओ जिंदगी को गाते चले, कुछ बातें मन की करते चले, रूठों को बनाते चले। आओ जीवन की कहानी प्यार से लिखते चले, कुछ बोल मीठे बोलते चले, कुछ रिश्ते नए बनाते चले। क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, आओ कुछ लुटाते चले। आओ सबके साथ चलते चले, जिंदगी का सफ़र यूं ही काटते चले। बहुत बढ़िया लक्ष्मी, बहुत ही मीठी कविता आपने हमें सुनाई है। चलो आप सबकी कविता हमने सुनी, आप सबने, तो अब आप सभी को मैं सुनाती हूँ मेरी कविता। तो मेरी कविता का जो विषय है वो है पेड़ की आत्मा अभिव्यक्ति। मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मुझे मत बांटो। दर्द मुझे भी होता है, मन मेरा भी रोता है। जब धूप लगे तुम्हें मैं छाव देता हूँ, फिर भी क्यों मैं टुकड़ों में बंटता हूँ। जब भूख लगे तुम्हें फल रसीले देता हूँ, फिर भी क्यों मैं टुकड़ों में बंटता हूँ। जब गुजरो नीचे से मेरे बरसात फूलों की करता हूँ, फिर भी क्यों मैं टुकड़ों में बंटता हूँ। नन्ही नन्ही चिड़ियों का गुजारा बनता हूँ, फिर भी क्यों मैं टुकड़ों में बंटता हूँ। घनी बरसात में कहियों का सहारा बनता हूँ, फिर भी क्यों मैं टुकड़ों में बनता हूँ। शोष कर दूषित हवा सबको शुद्ध प्राण वायु देता हूँ, फिर भी क्यों मैं टुकड़ों में बंटता हूँ। आशा कुछ नहीं तुमसे, निस्वार्थ सब कुछ देता हूँ, शायद इसीलिए मैं टुकड़ों में बंटता हूँ।